नेगेटिव फैक्टर था कि काशीपुर में कैसे इस सर्जरी को अंजाम दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में इतने बड़े हॉस्पिटल्स में जब लोग हाथ डालने से घबरा रहे हैं। ये सर्जरी हमने काशीपुर में उजाला हॉस्पिटल में इसको अंजाम दिया। काशीपुर के लिए मैं यहाँ से कुछ अच्छा ही लेकर जा रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ उंजिला फातिमा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ काशीपुर के उजाला हॉस्पिटल में। और आज यहाँ आने की वजह ये है कि आज आपको एक ऐसे केस से रूबरू करवाएंगे जो आपको भी ये महसूस करने के लिए मजबूर करेगा, प्राउड कराएगा आपको फील कि काशीपुर वासी आप हैं, क्योंकि एक ऐसा केस जो है यहाँ पर डॉक्टर पंकज डाबर जी ने हैंडल किया है, जो ऑल द वे फ्रॉम बिहार से चल के यहाँ काशीपुर आए थे। जी हाँ, जैसे कि एक दौर था जब काशीपुर में किसी को इलाज की जरूरत होती थी तो वो दूसरे स्टेट्स में जाते थे, बड़े बड़े शहरों में जाते थे इलाज के लिए। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि बिहार से एक पेशेंट आए हैं काशीपुर, उन्होंने यहाँ पर अपना ऑपरेशन कराया है, वो भी एक ऐसा ऑपरेशन जिसके लिए बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था। तो आज हमारे साथ मौजूद है पंकज डाबर जी, जो कि न्यूरो सर्जन है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज डाबर हूँ। मैं उजाला हॉस्पिटल काशीपुर में एज अ डायरेक्टर स्पाइन एंड न्यूरो साइंसेज पोस्टेड हूँ। और ये मरीज इसके सर्वाइकल स्पाइन में कॉर्ड के अंदर एक बड़ा सा ट्यूमर था और इसकी जो पोजीशन थी वो C2 और C3 लेवल पे थी, जिसको कि हाई सर्वाइकल ट्यूमर बोलते हैं। और ये पोजीशन जो है बहुत क्रिटिकल होती है। इसमें ऑपरेशन करने के दौरान पेशेंट की सांस और धड़कन पे असर आ सकता है और इसके अलावा उसको हाथ पैर में लकवा होने का चांस होता है ऑपरेशन के बाद। यहाँ तक कि मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है कि उसको काफ़ी लंबे समय वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट या डिपेंडेंट हो जाए मरीज। कई बार ऐसे मरीज महीनों ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये मरीज पिछले 1.5 साल से इस बीमारी का जब से उसको पता चला, बेसिकली उसको हाथ पैर में चलने में दिक्कत होती थी। वो उसको कमजोरी महसूस हो रही थी और जकड़न महसूस होती थी और जो एहसास था उसमें भी धीरे धीरे कमी आती जा रही थी, जिसकी जांच उन्होंने वहाँ पर सीतामढ़ी जो जगह है जहाँ से मरीज बिलोंग करता है बिहार में, वहाँ से वो पटना गए, रांची गए, वहाँ पर इसकी जांच हुई एम्स पटना में, जहाँ पर पता चला कि इसके गर्दन में ट्यूमर है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और उसके बाद उसको रांची से और पटना से दिल्ली रेफर किया गया कि आप दिल्ली में जाकर के दिखाएं, इसका इलाज बिहार में संभव नहीं है। और मरीज ने दिल्ली में भी 2-3 हॉस्पिटल्स में पता किया, जो कि काफ़ी बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल्स हैं। बट क्योंकि ये ट्यूमर की लोकेशन ऐसी है और इसमें खतरा होता है, तो इसको कहीं भी वो होप नहीं मिली और हर जगह मायूसी हाथ लगी कि इसकी सर्जरी कराने के बाद कहीं वो हाथ चलने फिरने से के लायक भी ना रहे और बेड पे ना आ जाए। इस मरीज का एक मैं कहूँगा कि नोन टू पेशेंट था, जो कि बाय चांस मेरे द्वारा ऑपरेटेड था। और जब मैं दिल्ली में कार्य करता था, इससे पहले कहना चाहूँगा कि मैं लगभग एम्स में काम करने के बाद मैंने 13 साल दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस की है और मैं 3 साल से काशीपुर में हूँ। तो वहाँ का मेरा एक ऑपरेटेड पेशेंट बिहार में था जो इसके कांटेक्ट में था, जिसने इसको रेफ़र किया कि आप डॉक्टर पंकज के पास चले जाएं। और इसने गूगल सर्च किया, देन ही फाउंड कि डॉक्टर पंकज तो अभी काशीपुर में है, जो इसके लिए मतलब एक नेगेटिव फैक्टर था कि काशीपुर में कैसे इस सर्जरी को अंजाम दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में इतने बड़े हॉस्पिटल्स में जब लोग हाथ डालने से घबरा रहे हैं। बट इसने जो विश्वास मुझ पर दिखाया और उजाला हॉस्पिटल में आकर के अपना इलाज करने के लिए जो इसने हिम्मत दिखाई, वो काबिले तारीफ़ है और मैं इसका बहुत आभारी हूँ। और मैं बहुत गर्व भी महसूस किया कि इतनी दूर से मरीज आपके लिए आप पर विश्वास करके, वो भी जब उसको इतने बड़े हॉस्पिटल्स में मना कर दिया हो, आपके पास आता है और जब आप किसी छोटे शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इट वाज अ चैलेंज, काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और उस चुनौती को एक्सेप्ट करना मेरी थोड़ी आदत भी है।
कि मैं चुनौतीपूर्ण केसेस में हाथ डालने से घबराता नहीं। तो ये सर्जरी हमने काशीपुर में उजाला हॉस्पिटल में इसको अंजाम दिया और सर्जरी के दौरान एक विशेष प्रकार की बेहोशी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि मरीज की चेतना तो ख़त्म कर दी जाती है, बट उसके हाथ पैर का मूवमेंट हम उसको रिलैक्सेंट नहीं देते। तो हम ऑपरेशन के दौरान यह पता कर पाते हैं कि जब हम कॉर्ड में ट्यूमर को निकाल रहे हैं तो हम कॉर्ड को डैमेज तो नहीं कर रहे। अगर हम कॉर्ड को डैमेज करते हैं तो उसके हाथ पैर में मूवमेंट नहीं आएगा। तो ये हमको ऑपरेशन के दौरान ही पता चल जाता है, जहाँ कि हम रुक सकते हैं कि इसके आगे कॉर्ड का स्ट्रक्चर आ रहा है, उसको नहीं निकालना है। तो ये बेहोशी जो है यहाँ पर डॉक्टर यामिनी गोयल हैं, डॉक्टर मुब्दिल हैं, इन दोनों ने मिलकर दी और ऑपरेशन सफल रहा। हम लगभग पूरा ट्यूमर निकाल पाए माइक्रोस्कोप में की सहायता से और न्यूरल मॉनिटरिंग की सहायता से। बट ऑपरेशन के बाद जब तक मरीज होश में नहीं आया, हाँ मुझे बहुत टेंशन थी कि कई बार होता क्या है कि न्यूरल मॉनिटरिंग भी आपको डिच कर देती है, धोखा दे देती है कि उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है, बट ऑपरेशन के बाद मरीज ने हाथ पैर नहीं चलाए। तो जब तक मरीज होश में नहीं आया, उसने अपने हाथ पैर नहीं चलाए, तो काफ़ी टेंशन वाला माहौल था मेरे लिए भी। बट फॉर्चुनेटली मरीज ने दोनों अपने हाथ पैर ऑपरेशन के तुरंत बाद विदिन 10 मिनट्स जब चलाए, तो वो एक खुशी का माहौल था पूरे ओटी में और स्टाफ में और इसके परिवार के लोगों में। और आज मरीज को ऑपरेशन किए 1 हफ्ता हो गया है और वो आज छुट्टी जा रहा था। कल वो शायद ट्रेन से बिहार वापस चला जाएगा। तो एक संदेश लेके जा रहा है कि छोटे शहरों में वो सर्जरीज, वो मेडिकल सुविधाएं आज की डेट में उपलब्ध हैं, जिसके लिए पहले लोग छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जाते थे। और मैं अब काशीपुर के लिए भी और अपने मतलब पिताजी की मेरी लाइन थी कि अपने शहर के लिए कुछ करो, तो मैं उसको लेकर के बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर पाया कि जिससे काशीपुर के लोगों को प्राउड फील हो। सर बात करें तो इतना ज्यादा जो क्रिटिकल ऑपरेशन था आपने किया और उसको सक्सेसफुल बनाया, तो जब आपने पेशेंट को देखा, उनके हाथ पैर चल रहे थे, तो क्या रिएक्शन था पेशेंट का? पेशेंट तो देखिए ऑपरेशन के तुरंत बाद अभी पूरे होश में नहीं आया हुआ होता, बट हाँ जब 1-1.5 घंटे बाद उसने अपने हाथ पैर चला करके देखे तो एंड जो उसके साथ उसके 2 अटेंडेंट्स आए थे, एक उसके जीजा जी हैं और एक उसका भांजा है, एंड दे लिटरली क्राइड विद टीयर्स। उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे कि मतलब जिस चीज़ को उनको लोगों ने बोला था कि मोर देन 90% चांसेस हैं इस ऑपरेशन के बाद शायद ये हाथ पैर ना चलाए, और जब उन्होंने उसको हाथ पैर चलाते देखा तो उन्होंने तुरंत घर पर भी अपने न्यूज़ दी, इसकी वाइफ को न्यूज़ दी कि ऑपरेशन सफल हो गया है। और हमारे ओटी का भी जो स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ, असिस्टेंट, एनेस्थेटिस्ट और जो हमारे आईसीयू का स्टाफ, मतलब एक अलग ही खुशी थी हम लोगों में कि हम ऐसी चीज़ यहाँ पर सफलतापूर्वक कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि उनकी आंखों में आंसू थे, जो उनके साथ में अटेंडेंट्स आए थे पेशेंट के साथ। तो वहीं वाकई आज जो डॉक्टर पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ये साबित किया है कि डॉक्टर्स जो हैं वाकई में जीवन दाता होते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को एक नया जीवन दिया है और वहीं काशीपुर के सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि काशीपुर में ऐसा इलाज संभव है आज। बहुत पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। वैसे काशीपुर में हम सोच रहे थे कि यहाँ पे कभी आ पाएंगे। वो किसी पेशेंट के थ्रू, पंकज सर के पुराने कुछ पेशेंट थे, एक प्रशांत जी, उन्होंने इनके बारे में बताया था हमको। बहुत अच्छा लगा और संतुष्ट हैं इनसे काफ़ी। बहुत जगह गए थे, हम पटना एम्स में दिखवाएं, दिल्ली एम्स में दिखवाएं, वहाँ के डॉक्टरों ने लगभग ना के बराबर ही बोल दिया होता हमको 95% के आपके चांसेस है पैरालाइज, पूरी तरह से आप चल फिर नहीं चल सकते हैं या और भी कुछ हो सकता है। तो पूरी तरह से नेगेटिविटी मेरे दिमाग में डाल दिए थे सब लोग।
उसके बाद हमको इनके बारे में पता चला, तब यहाँ पे हम आए थे। जी, बहुत ऐसे थे कि यहाँ तक कि घर के से शुरू स्टार्टिंग वहीं से हुआ था कि काशीपुर को लोग तो कोई जानता नहीं था उस समय तक। अरे जिसको जिसे भी पूछते थे काशीपुर के बारे में, वो लोग भी बता रहे थे कि आप काशीपुर ही क्यों आखिर जा रहे हैं। तो हम कहे काशीपुर तो मेरे लिए नया ही है, हमको तो सिर्फ पंकज सर से ही काम है। अब काशीपुर कैसा है उसको तो देखना हमको है नहीं। शुरू से क्या कहते हैं, पटना में भी बोले आप काशीपुर क्यों जा रहे हैं। दिल्ली में भी कुछ फ्रेंड्स लोग से पता किए तो क्या वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम दिल्ली आ जाओ। काशीपुर के लिए यहाँ से कुछ अच्छा ही लेकर जा रहे हैं हम, और दोबारा आने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए नहीं, घूमने के लिए जरूर आएंगे यहाँ काशीपुर। डॉक्टर साहब से मिलने जरूर आएंगे दोबारा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। मैं भी उम्मीद खो चुका था। दिल्ली एम्स पटना एम्स में दिखाया था, पलाइसी का 95% चांस बता रहा था। पहली निगेटिविटी फैला दिया था, ये नहीं हो पाएगा सक्सेस। फिर सर के पुराने पेशेंट है प्रशांत जी, उनके माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। फिर यहाँ आके सर से मिला, सर बोला था कोई नहीं, 5% पलाइसिस का चांस 95% क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैं सर से बहुत खुश हूँ। सर का व्यवहार, जितने स्टाफ हैं टोटल सभी से एकदम संतुष्ट हूँ। फिर आऊँगा, काशीपुर जरूर आऊँगा, सबसे पहले सर से मिलूंगा, उसके बाद नैनीताल कहीं जाऊँगा घूमने। यही, लेकिन आऊँगा जरूर, सेकेंड टाइम आऊँगा ही।